नमस्ते. नमस्ते। कैन यू टेल मी योर नेम, एज एंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम? क्या आप मुझे आपका नाम, उम्र और पता बता सकते हैं? मेरा नाम है रामकृष्ण गुर्जर। मैं ग्वालियर से हूँ और मेरी उम्र है 45 साल। ओके. सो व्हाट कंप्लेंट वेर यू हैविंग एंड सिंस व्हेन? आपको क्या दिक्कत हो रही थी और कितने समय से? मेरे को आँख में दिक्कत तो अभी 2 साल पहले से हुई है। पहले से 2010 से मेरी किडनी में दिक्कत थी, किडनी निकली और जो समस्याएं भी तो पहली थी। आँख में 2 साल पहले से ही है। So the patient is telling he is having complaint related to eyes since 2 years. He was having complaint of diplopia since 2 years. He used to see the single things as double. But he also has issue related to kidney and heart since 10 years. Now, did you try for treatment anywhere else before visiting us or before visiting NIA? क्या आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान आने से पहले कहीं और भी चिकित्सा हेतु गए थे? हाँ, सबसे पहले ग्वालियर में गए। पहले ग्वालियर में 8 दिन भर्ती रहे ग्वालियर में। बाकी बाद में भोपाल गए, 28 दिन भोपाल भर्ती रहे। और बाकी बाद दिल्ली भी गए, वहाँ पे भी चेकअप करवाया। उनने देख के उनने भी मना कर दी। So the patient is telling patient had visited hospitals in Gwalior, Bhopal and Delhi before he had arrived to National Institute of Ayurveda, Jaipur. जब Did you get any kind of relief by the previous treatments? क्या आपको इससे पहले करी हुई चिकित्सा से कुछ आराम मिला था? नहीं, बिल्कुल कोई आराम नहीं मिला। कोई आराम नहीं मिला बिल्कुल भी। So the patient is telling patient did not get any kind of relief with the treatments given previously, that is before coming to National Institute of Ayurveda. What prognosis was explained by the doctors earlier? इससे पहले आपने जितने भी डॉक्टरों को दिखाया वो आपको आपकी चिकित्सा की सफलता के बारे में क्या बताते थे? मतलब वो बताते थे कि आप सही होगे या नहीं होगे, ऐसा कुछ परामर्श देते थे? नहीं, उनने तो पहले ग्वालियर भर्ती रहो 8 दिन बाद मना कर दी। बोले यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है और काफ़ी ब्रेन नीचे गया है आपका और आँख की नसें बारीक होते हुए ख़त्म हो चुकी हैं, आपकी निगाह वापस नहीं आएगी अब। तो फिर भोपाल गए, वहाँ पे भी 28 दिन भर्ती रहे। लास्ट में छुट्टी करी था, उनने भी मना कर दी कि अब कोई उपाय नहीं है, कोई इनमें गुंजाइश नहीं है कि आके तुम्हारी दोबारा निगाह वापस सही है जाए। फिर अपन ने ग्वालियर से दिल्ली गए और 4-6 जगह दिल्ली में 4-5 जगह डॉक्टरों से राय ली। तो उनने भी यही राय दी कि बहुत बारीक ही नसें होते हैं और फिर नसें बिल्कुल आपकी बंद हो चुकी, अब निगाह तो आपकी असंभव है, अब तो निगाह वापस आएगी नहीं। So the patient is telling he had been to multiple doctors before he had visited us and none of them had told him about good prognosis of the diseases, as the disease was involving herniation of cerebellar lobe of brain or herniation of some nerves related to vision. So that was the cause for diplopia in patient and the prognosis was explained to be not good. When did you first visit NIA? आपने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान आप पहली बार कब आए थे? पहली बार मैं 2021 में आओ, जनवरी में नहीं आओ, 21 मार्च में, 6 मार्च को आओ शायद। Patient had visited National Institute of Ayurveda Hospital OPD for the first time in 2012 March. After how much time of treatment you noticed even a mild relief? कितने समय तक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में चिकित्सा करने के बाद आपको सबसे पहली हल्की राहत महसूस हुई? मेरे को 20 दिन बाद थोड़ी सी हल्की राहत सी आई, थोड़ी सी। Patient got mild relief just within 20 days of his visit to National Institute of Ayurveda, Shalakyatantra OPD number 14. आपने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में कौन से ओपीडी में परामर्श लिया था? ओपीडी आँख निवारी में, आँख निवारी ओपीडी में ली और आँख निवारी में ट्रीटमेंट चालू हो। तो आँख ने को जो ट्रीटमेंट चालू हो तो सबसे पहली तो मुझे एक राहत मिली कि मैं दिल्ली और भोपाल और ग्वालियर कई डॉक्टर से परामर्श करे हूँ, तो सबने जी कही थी कि आपको को असंभव मानो कि अब आपकी निगाह वापस आएगी नहीं। जब मैं आयुर्वेदिक यहाँ जयपुर आओ और आँख की चिकित्सा में दिखवाई तो यहाँ पे मुझसे एक तो मेरे को सबसे बड़ी दम जी मिलेगी, जे बोल रही कि नहीं आपकी आंखें ठीक है जाएंगी।
तो थोड़ी दम जहाँ मिली और 19-20 मुझे फर्क पड़ने लगा 10 दिन बाद, और 20 दिन बाद मुझे 1-2% आराम मिलेगा। जो यहाँ की जो प्रोग्रेस चली उनसे मुझे 20 दिन बाद 1-2% आराम मिलेगा। Visited OPD number 14 of National Institute of Ayurveda Hospital, and patient is as per patient, multiple hospitals he had visited previously had said the relief is impossible in this case, but in the first visit itself patient was given positive hopes in National Institute of Ayurveda Shalakyatantra OPD, and within 10 days itself patient got a few percentage of relief, and within 20 days patient got a marked relief from his complaints he was having. So what amount of relief you got after first admission? आपको पहली एडमिशन के बाद कितने अंतर में राहत महसूस हुआ? आपके किस किस चीज में आपको राहत अनुभव हुआ? एक तो मेरे को जो अनुभव भाव है, मेरे को जो धुंधना बिल्कुल धुंधना था वो थोड़ा साफ है वो। दूसरी, मेरे को मोबाइल यहाँ तक करते तो मुझे थोड़ा नंबर साफ आने लगे। जब मेरी यहाँ से छुट्टी हुई तो मेरे को कम से कम 1.5 फुट तक नंबर दिखाने लगे, 1-1.5 फुट तक लंबाई तक मोबाइल में नंबर दिखने लगे। पहली रात तो जेबली जाके बाद में फिर यहाँ से छुट्टी कराए घर गए, और कोरोना में फिर बंद रह गई आना, तो 1 महीना 1.5 महीना घर पे ही रहे, वही ट्रीटमेंट चलता रहो दवाई। तो बासी में जब आओ तब मेरे को 20% लाभ मिले हो। Okay, patient is telling after the first admission itself, patient got relief from blurring of the vision, marked relief from blurring of the vision. Patient could see clearly for 1.5 feet in just after his first admission, and after going home, patient had to stay in home for 1.5 months because of COVID, and by the time he returned back for second admission, patient could see 20% relief in his previous symptoms. Any amount of relief after your second visit or after your second admission in NIA? आप जब दूसरी बार राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के शालक्यतंत्र IPD में भर्ती हुए थे, उसके बाद आपको कितना प्रतिशत राहत मिला और कौन कौन सी समस्याएं में राहत महसूस हुआ? एक तो मेरे को सबसे बड़ी तो यही कि जब दोबारा में भर्ती हुआ तो मेरे को जब दोबारा में 30% आराम आएगा, दिखने में भी 30% आएगा, दोबारा मुझे खाना खाने में रिलीफ मिलेगा, खाना अपने हाथ से खाने लगा और खाना भी अच्छे खाने लगा और चलने फिरने में भी बहुत आराम मिला। तो मेरे को 30% आराम तो दोबारा में जब भर्ती हुआ था आराम आ चुका। As per patient, after the second admission, patient could get 30% relief. Previously, patient was having problem while walking because he used to see the stairs also double and even the floor used to look blurry to the patient. But after the second visit and second admission in NIA Shalakyatantra IPD, after the treatment procedures, patient could get relief from all these complaints, and a total of 30% relief patient could experience. जब आप तीसरी बार राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में भर्ती हुए थे, उसके बाद आपको कितना राहत मिला? तीसरी बार तो मैं जब छुट्टी है तब पूरा का पूरा आराम मिल गया। तीसरी बार जब मैं भर्ती हुआ तब मेरे को 70% आराम था, जब छुट्टी बची तब मेरे को 100% आराम था। Okay, I had asked patient what percentage relief he got after his third time admission to NIA hospital, and the patient is saying after his admission for the third time, patient got 100% of relief from diplopia and other related symptoms. The patient was having the visual acuity of 6/24 in both eyes before his admission for the first time, and by the time patient was discharged from his third admission, his vision was 6/6. That is, patient could see all the lines of Snellen's chart. आपको यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट दिए गए थे? जहाँ पे आगने की जो तर्पण होते हैं, स्रोधारा तय करी गई, नशे और ऐसी काफी प्रोग्रेस है, इनके नाम तो नहीं आते कि वही करी गई। स्रोधारा, सिर बिच्छुए, तर्पण, फुटपाथ, ऐसी तमाम चीजें करी गई, इनसे पूरे लाभ मिलेगा। तो लास्ट में फुटपाथ करिए तब से तो फिर बिल्कुल कोई निगाह में कोई दिक्कत आ गई ना, अभी तक वो लास्ट में करी
पहले जो तर्पण और श्रोधारा और नसेप और इनके नाम नहीं आते, जो जितनी ट्रीटमेंट चले उनसे लाभ बराबर बराबर दिनादिन मिलते चला हो। Patient was given multiple Kriyakalpa procedures and other procedures including Tarpana, Putapaka, Nasya, Parisheka, Shirodhara, Shiropichu, etc. was given for the patient in his consecutive 3 times admission. Now you are wearing glass, but as you said you have total clear vision. So can you justify that? अभी आप चश्मा पहन रहे हो लेकिन आप बता रहे हो आपको सब कुछ साफ दिखता है, तो आप इस बात को क्लेरिफाई कर सकते हैं? नहीं, चश्मा तो एक तो धूल और प्रदूषण धुआं की वजह से पहनते हैं और थोड़ा हल्का नजदीक निगाह चश्मा से साफ दिखती है, नजदीक वारी थोड़ी हल्की नजदीक वारी में बह है और दूर की तो बिल्कुल साफ क्लियर साफ है। चश्मा वही की वजह से पहनता है, थोड़ी हल्की पेपर पढ़ने में हल्की सी वो है, और प्रदूषण और दूर की वजह से लगाए रहते हैं, आँख को सेफ्टी रहती है। Patient is telling as he is 46 years old, he has problem reading near objects. That is, he is just wearing presbyopic glass, and in addition to that, patient feels his eyes will be protected from dust and rays when he wears glasses. Just for that purpose, patient is wearing glass. How are you feeling now? अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, अभी तो बढ़िया महसूस हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही ना है। पहले आपको जो दिक्कत थी अभी वो कोई दिक्कत है? नहीं, अब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको कितने दिखते हैं? अब बिल्कुल एक दिखता है, सिंगल साफ दिखता है? साफ दिखता है। Okay. Patient is totally fine now. He does not have any complaint of diplopia or blurring of vision. Any feedback you want to give to the staff, the scholars and the faculty of National Institute of Ayurveda शालक्य तंत्र डिपार्टमेंट? क्या आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान शालक्य तंत्र विभाग के चिकित्सक, विद्यार्थीगण एवं स्टाफ को कोई सुझाव देना चाहते हो? नहीं, यही सुझाव है कि ऐसे लाखों लोग आ रहे हैं, उन्हें आप इतनी मेहनत करेंगे, इतना योगदान देंगे और इन्हें निगाह वापस दे रहे हो, तो जैसे बड़ी और क्या राय दे सकता है। आप बहुत बेहतरीन अगर है तो आयुर्वेदिक में इलाज और ट्रीटमेंट है। मैं तो बहुत जगह घूम के हाँ लास्ट इलाज जहाँ मिलो है, तो मैं तो सब जन ने एक ही राय दे रहा हूँ कि आयुर्वेदिक में जाओ, अगर सबको बचना है तो। नहीं, इनके पास तो कुछ है नहीं। मेरे से लास्ट में यही कह दी कि आपको आजीवन आंध्र रहना पड़ेगा। जब जहाँ आओ तो मैडम ने समझा पे आई ने पहली बार ही कह दी नहीं आप चिंता मत करो, आपकी निगाह वापस आ जाएगी। तो मैं तो यही राय दे रहा हूँ कि आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, सारा डिपार्टमेंट और विभाग जाके लिए बहुत बहुत। Patient does not have any suggestion. In fact, patient is happy with the services he got from National Institute of Ayurveda, Shalakya Tantra OPD and IPD, and also the Kriyakalpa department of National Institute of Ayurveda. Patient hopes the services will continue the same and multiple patients coming with multiple complaints will get relief. आपका शालक्य तंत्र डिपार्टमेंट में कहाँ इलाज चल रहा था? समसा प्याज मैडम की यहाँ चल रहा है इलाज। Where exactly you were getting treated in Shalakya Tantra department? For this patient answers, patient was getting treatment under Professor Shamsa Fayaz. Are you completely satisfied with the treatment given here? क्या आप यहाँ के इलाज से पूर्णतया संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। आप पूरे डिपार्टमेंट को, पूरे विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूँ। Patient is totally satisfied with the services and the treatment he got from Shalakya Tantra department, National Institute of Ayurveda. Thank you.